हेलो, हेलो। आवाज आ रही है? यस मैम। सबने बुक निकाल लिया? यस मैम। पार्ट 13 सबरी। दुनिया में व्यक्ति का उसका आचरण और कर्म ही सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। दुनिया में व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ क्या बनाता है? दुनिया में व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ क्या बनाते हैं? आचरण और कर्म ही सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। क्या बनाते हैं सर्वश्रेष्ठ? आचरण और कर्म ही सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। उसकी जाति पाति नहीं, अतः हमें सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए। ठीक है? ओके मैम। हमें सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए। श्री राम के भक्तों में से एक थी सबरी। श्री राम के परम भक्त कौन थे? कौन थी? श्री राम के परम भक्तों में से एक थी। कौन थी? सबरी। आवाज आ रही है आप लोग के पास? यस मैम। सबरी। यस मैम। उसका वास्तविक नाम श्रमणा था। क्या वास्तविक नाम था? रमणा। वास्तविक क्या नाम था? रमणा। श्रमणा। वो दिखने में बहुत साधारण तथा हृदय से बहुत ही कोमल और दयालु थी। उनके पिता भीलों के मुखिया थे। उनके पिता किसके मुखिया थे? भीलों के मुखिया थे। किसके मुखिया थे? भीलों के। भीलों के मुखिया थे। सबरी किसकी परम भक्त थी? सबरी किसकी परम भक्त थी? श्री राम की। श्री राम की। वास्तविक नाम क्या था? रमणा। 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 क्या था? रमणा। रमणा था। ठीक है। जब सबरी विवाह योग्य हो गई, उनके पिता ने उनका विवाह तय कर दिया। जब सबरी विवाह योग्य हो गई तो उनके पिता ने उनका विवाह तय कर दिया। उनके यहाँ प्रथा थी कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले जंतुओं की बलि दी जाती है। किसकी बलि दी जाती थी? जंतुओं का मतलब क्या होता है? क्या होता है जंतुओं का मतलब? किसी भी सजीव प्राणी का, ठीक है, जिसके अंदर जान हो। निर्जीव प्राणियों का तो नहीं देंगे, तो सजीव प्राणियों का दिया जाता था बलि। ठीक है। इसलिए सबरी के पिता ने उनके विवाह से एक दिन पूर्व 100 भेड़ बकरियां मंगवाई। क्या मंगवाई? 100 भेड़ बकरियां मंगवाई। भेड़ बकरियां देखकर, हाँ, भेड़ बकरियां मंगवाई। भेड़ बकरियां देखकर सबरी ने अपने पिता से पूछा
पिताजी ये भेड़ बकरियां क्यों मंगाई हैं? किससे पूछा? सबरी ने किससे पूछा? अपने पिताजी से। किससे पूछा? अपने भेड़ पिता बकरियां क्यों मंगाई हैं? हाँ, पिता ने कहा, पुत्री, प्रथा के अनुसार कल तुम्हारे विवाह से पूर्व इनकी बलि दी जाएगी। किसकी बलि दी जाएगी? भेड़ बकरियों की। किसकी बलि दी जाएगी? भेड़ बकरियों की बलि दी जाएगी। यह सुनकर सबरी को बहुत दुख हुआ। किसको दुख हुआ? सबरी को। सबरी को मैं। सबरी को दुख हुआ। वे पूरी रात उन भेड़ बकरियों के पास बैठकर यह सोचती रही कि कैसे इन निर्दोष जंतुओं की जान बचाई जाए। ठीक है, यहाँ जंतु नहीं होगा, यहाँ जानवर हो जाएंगे। भेड़ बकरियां हो गई ना, तो निर्दोष जानवरों की जान बचाई जाए। ठीक है, सबरी को बहुत दुख हुआ। वह पूरी रात उन भेड़ बकरियों के पास बैठकर यह सोचती रही कि कैसे इन निर्दोष जानवरों की जान बचाई जाए। एकाएक सबरी के मन में विचार आया कि यदि यह विवाह ही नहीं होगा तो इन भेड़ बकरियों की बलि भी नहीं दी जाएगी। बलि का मतलब क्या होता है? बलि का मतलब क्या होता है? बलि का मतलब नहीं सुना है? देखा नहीं है किसी को बलि देते हुए, किसी मंदिर वगैरह में काटते हुए जानवरों को? मैम, बलि के मतलब होता है मारना। किसी के सामने किसी जानवर को काट देते हैं। मंदिरों में लोग अक्सर चढ़ा देते हैं, बलि देते हैं। किसको देते हैं बलि? भगवान को मैम। हाँ, एकाएक सबरी के मन में विचार आया, यदि यह विवाह ही नहीं होगा तो इन भेड़ बकरियों की बलि भी नहीं दी जाएगी। यह सोचकर वे अपने घर से दंडकारण्यन वन में आ गई। कहाँ आ गई अपने घर से? मैं आ गई। दंडकारण्यन वन में आ गई। उन्हें ज्ञात था कि वे कभी अपने घर वापस नहीं लौट सकती, किंतु उन्हें उन निरीह प्राणियों की जान बचा पाने का संतोष था। निरीह मतलब क्या होगा? निर्दोष प्राणी, जिनका कोई गलती नहीं हो। निरीह प्राणियों की जान बचा पाने का संतोष था। निरीह मतलब क्या होगा? निर्दोष, जिनकी कोई गलती ही नहीं है। उन प्राणियों की जान बचा पाने का संतोष था। सबरी ने अपना शेष जीवन ऋषियों मुनियों की सेवा में व्यतीत करने का निश्चय किया। सबरी ने अपना शेष जीवन जो उसके पास बचा हुआ था, किसकी सेवा में व्यतीत करने का निश्चय किया? ऋषि मुनियों की। ऋषि मुनियों की सेवा में व्यतीत करने का निश्चय किया। दंडकारण्यन वन में मतंग ऋषि का आश्रम था। किस ऋषि का आश्रम था? किसका आश्रम था? मतंग ऋषि का। मतंग ऋषि का आश्रम था। किसका आश्रम था? मतंग ऋषि का। सबरी सुबह सुबह ऋषियों के उठने से पहले ही उनके आश्रम से नदी तक का रास्ता साफ कर देती थी। कौन सा रास्ता साफ करती थी? नदी तक का रास्ता साफ करती थी, जिसे ऋषि लोगों को जाना होता है। और रास्ते में से कांटे चुनकर साफ बालू बिछा देती थी। क्या करती थी? रास्ता साफ करने के बाद क्या करती थी? कांटे चुनकर साफ बालू बिछा देती थी। एक दिन मतंग ऋषि ने उन्हें यह कार्य करते देख लिया। वे उनकी सेवा से अति प्रसन्न हुए और उन्होंने सबरी को अपने आश्रम में स्थान दे दिया।
सबरी मतंग ऋषि को अपना गुरु मानकर दिन रात उनकी सेवा में लग गई। जतन से शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ वे आश्रम के अन्य कार्य भी करती थी। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए। एक दिन मतंग ऋषि ने सबरी को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्री, मेरा शरीर अब दुर्बल हो चुका है। क्या बताया? क्या होता है? बहुत ही कमजोर। दुर्बल मतलब कि बहुत ही कमजोर हो चुका है। अब वो थक चुके हैं, जैसे चलने वलने में उनको दिक्कत होती थी, वो दुर्बल हो गए। ठीक है। ओके मैम। अब मेरा शरीर बहुत ही दुर्बल हो चुका है। मेरा अंतिम समय निकट है। मेरी मृत्यु के बाद तुम्हें ही इस आश्रम का ध्यान रखना है। ये कौन बोल रहा है? कौन बता रहा है ये बात? मतंग ऋषि बता रहे हैं। मतंग ऋषि बता रहे हैं सबरी को अपने पास बुलाकर, पुत्री, मेरा शरीर अब दुर्बल हो चुका है। मेरा अंतिम समय निकट है। मेरी मृत्यु के बाद तुम्हें ही इस आश्रम का ध्यान रखना है। सबरी बोली, हे गुरुवर, मैं आपके कारण ही जीवित हूँ। आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए। तब मतंग ऋषि बोले, नहीं पुत्री। क्या बोले मतंग ऋषि? नहीं पुत्री। तुम जैसी गुरु परायण शिष्या को अपने कर्मों का उचित फल अवश्य मिलना चाहिए। एक दिन स्वयं भगवान राम तुमसे मिलने यहाँ आएंगे। उस दिन तुम्हारा उद्धार होगा, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना कहकर मतंग ऋषि ने अपनी देह त्याग दी। उस दिन से सबरी दिन रात क्या होता है? त्याग मतलब कि अपने शरीर को छोड़ दिया, उनको मृत्यु हो गई। आत्मा उनकी शरीर से बाहर निकलकर चली गई। ठीक है। अब वो शरीर बेजान हो गया, उसमें कुछ भी नहीं बचा था। उस दिन से सबरी दिन रात भगवान राम की प्रतीक्षा करने लगी। ठीक है। सबने स्टोरी ध्यान से सुन लिया? यस मैम। कोई ऐसी प्रॉब्लम जहाँ किसी को समझ में ना आया हो? नो मैम। सबने सुन लिया? यस मैम। ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पुटअप कर रही हूँ, आप लोग जवाब दीजिए। श्री राम के परम भक्तों में से एक थी, कौन थी वो? सबरी। उनका वास्तविक नाम क्या था? श्रमणा। श्रमणा। उनके पिता किसके मुखिया थे? भीलों के। भीलों के मुखिया थे। भीलों के मुखिया थे। भीलों के मुखिया थे। किसकी बलि दी जानी थी? भेड़ बकरियों की। भेड़ बकरियों की बलि दी जानी थी। सबरी ने क्या सोचकर घर छोड़ दिया? स्टोरी सबको समझ में आई थी ना? हाँ। सबरी ने यह सोचकर घर छोड़ा, उसके मन में विचार आया कि अगर मैं घर छोड़ दूं तो भेड़ बकरियों की जान बच जाएगी। घर छोड़कर कहाँ गई सबरी? दंडकारण्यन वन में चली गई। शेष जीवन कहाँ व्यतीत करने का निश्चय किया? ऋषि मुनियों की। ऋषि मुनियों की सेवा में व्यतीत करने का निश्चय किया। ठीक है। मतंग ऋषि अपने पास बुलाकर क्या कहे? सबरी से क्या कहे? मैम सबरी को कहे कि पुत्री, मेरा शरीर अब दुर्बल हो चुका है। मेरा अंतिम समय निकट है। मेरी मृत्यु के बाद तुम्हें ही इस आश्रम का ध्यान रखना होगा। सबरी बोली, हे गुरुवर, मैं आपके कारण ही जीवित हूँ। आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए। तब मतंग ऋषि बोला, नहीं पुत्री।
गुड। पेज नंबर 64 पे सोच कर बताओ में क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ओके मैम। सबरी किसकी परम भक्त थी? श्री राम के परम भक्तों में से एक थी सबरी। श्री राम की। यहाँ पर टिक किस पे करेंगे? सबरी किसकी परम भक्त थी? श्री राम की। श्री राम की। फर्स्ट पे टिक कर देंगे, ठीक है। सबरी के पिता ने कितनी भेड़ बकरियां मंगाई? कितनी भेड़ बकरियां मंगाई? 100। 100 जहां लिखा है वहां पर टिक कर देंगे सही का, ठीक है। पेज नंबर 65 में सोच कर बताओ, निरीह प्राणियों की जान बचा पाने का संतोष किसे था? सबरी को। सबरी को। किसे था? सबरी को। जिसने अपने बुक में टिक नहीं किया है वो अभी टिक कर लें बुक में, ठीक है। सबरी की सेवा से कौन अति प्रसन्न हुए? कौन अति प्रसन्न हुए? मतंग ऋषि। मतंग ऋषि। हाँ, कौन प्रसन्न हो गया? मतंग ऋषि। मतंग ऋषि प्रसन्न हुए, ठीक है। यस मैम। सबने टिक कर लिया? यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? कठिन शब्द। क्या लिखेंगे? कठिन शब्द। जी हाँ, कठिन शब्द लिखिए सब लोग। यस मैम। कठिन शब्द सामने दिख रहा है ब्लैक स्क्रीन पे? यस मैम। यस मैम। लिखते जाइए। आचरण। अच्छा, क्या लिखे मैम पहले? आचरण सर्वश्रेष्ठ। आचरण सर्वश्रेष्ठ। मैम लिख मैम लिख लिए। वास्तविक। 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 स्क्रीन पे दिख रहा है सामने? मैम आचरण के बाद व्यवस्थित है। सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ है। सबको दिख रहा है सामने स्क्रीन पर? यस मैम। ऋषि मुनियों। ऋषि मुनियों। हाथ बढ़ाया मैम क्या लिखेंगे? ऋषि। अच्छा, निर्दोष। निर्दोष। निर्दोष दंडकारण्य। अरे हेलो मैम। जी हाँ, बोलिए। मैम फिफ्थ वाले के नीचे नहीं दिख रहा है। फिफ्थ के नीचे नहीं दिख रहा है? नो मैम। ठीक है, बगल में लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं। ओके
निर्दोष, अब दिख रहा है? यस मैम। ठीक है। दंडकारण्य, मैम दंडकारण्य लिख दिए हैं, अब क्या? गुड। आश्रम, क्या आश्रम। लिखेंगे? आश्रम, आश्रम। जी हाँ। दुर्बल, मैम दुर्बल। हाँ दुर्बल। दुर्बल के बाद हृदय, जी हाँ हृदय। मुखिया, उसके बाद है उद्धार, उद्धार लिख लिया सभी ने? फर्स्ट पे है कठिन आचरण। फर्स्ट पे क्या है? कठिन शब्द में आचरण। सेकेंड सर्वश्रेष्ठ। थर्ड पे वास्तविक। फोर्थ पे बकरियां। फिफ्थ ऋषि मुनियों। ऋषि मुनियों। मैम लिख लिए। निर्दोष, दंडकारण्य, आश्रम, दुर्बल, हृदय, मुखिया, उद्धार। ठीक है, सबने कंप्लीट कर लिया? यस मैम। कितने? 1 2 3 4 5 6 7। स्क्रीन पे शब्द अर्थ दिख रहा है? बुक में ये शब्द अर्थ लिखा हुआ है, सबको दिख रहा है? यस मैम। हाँ, अब शब्द अर्थ लिखकर लर्न करना है। मैं पूछ रही हूँ, आप सभी को बताना है। ठीक है, सबने कंप्लीट कर लिया इसको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, लिख लिख कर लर्न कीजिएगा। लिख के हिंदी लिखने से राइटिंग भी अच्छी होती है, मात्राएं गलत कम होता है। मात्राएं लिखने के लिए हिंदी बार बार लिखना जरूरी होता है। ठीक है, तो सब लोग हिंदी लिख कर ही लर्न करेंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात? यस मैम। शब्द अर्थ, ठीक है। विवाह, विवाह का मीनिंग क्या होगा? शादी। 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 सेकेंड, प्रथा, रीति। मैम भी। रीति या परंपरा जो चली आ रही है। निर्दोष, मैम बेगुनाह। बेगुनाह क्या होगा? जिसने कोई गुनाह, हाँ जिसने कोई गुनाह न किया हो। ज्ञात, मालूम। मालूम क्या होगा? मालूम।
मालूम क्या होगा? मालूम। निरी, निरी, इच्छा से रहित, जिसकी कोई इच्छा ही नहीं होती हो, बिना इच्छा के ही उनको चढ़ा दी जाती है। निरी। 6 नंबर पे क्या है? शेष। शेष का क्या होगा? बचा हुआ। शेष भाग कहते हैं ना जो बचा हुआ हो। ठीक है। मोक्ष, मोक्ष का क्या मतलब है? मुक्ति। अक्सर सुना होगा ऋषि मुनि मोक्ष प्राप्ति करते हैं, अपने शरीर से मुक्ति लेते हैं, शरीर त्याग करते हैं। ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट क्या है? शरीर। 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 देह मतलब शरीर होता है। उसके बाद है प्रतीक्षा। कौन प्रतीक्षा कर रहा था? कौन प्रतीक्षा कर रहा था? किसका प्रतीक्षा कर रहा था? मैम शबरी श्री राम की परीक्षा कर रही थी। हाँ, सब लोग शब्द अर्थ लिखेंगे, लर्न करेंगे साथ में। ठीक है। ओके मैम। अब शब्द दे रही हूँ, वाक्य प्रयोग आप लोगों को करना है। ठीक है। शब्द मैं दे रही हूँ, वाक्य प्रयोग आप लोगों को बनाना है। ओके मैम। प्रथा। प्रथा। ठीक है। क्या करेगा? क्या करे? निर्दोष। मुखिया। प्रयोग करें। कॉपी में नोट करिए सब लोग। मैम नोट कर रहे हैं। प्रतीक्षा। उद्धार। मैम थर्ड वाले में क्या लिखा है? मुखिया। मैम जी बोलिए। जो प्रतीक्षा के जो नीचे लिखा है वो उसको वो साइड में दिखाई लिख। नहीं दे रहा है। यस मैम। यहाँ बगल में लिख दे रहे हैं। ठीक है। यस मैम। उद्धार। ठीक है। ये होमवर्क है। मैम इसके वाक्य प्रयोग करने हैं। बिल्कुल, इसका वाक्य प्रयोग करना है। ठीक है। ओके मैम। प्रथा, निर्दोष, मुखिया, प्रतीक्षा, उद्धार। मैम लिख लिए। लिख लिया सबने? यस मैम। ठीक है। 67 पेज पे देखिए आप लोग।
दिए गए गद्यांश को पढ़कर सही विकल्प का चिन्ह लगाइए। गद्यांश पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिए, फिर क्वेश्चन पूछूंगी, उसका जवाब देना है, ठीक है। सबरी ने अपना शेष जीवन ऋषि मुनियों की सेवा में व्यतीत करने का निश्चय किया। दंडकारण्य वन में ऋषि मुनियों की। हाँ, सबरी ने अपना शेष जीवन किनकी सेवा में व्यतीत करने का निश्चय किया? ऋषि मुनियों की, ठीक है। मतंग ऋषि का आश्रम कहाँ था? दंडकारण्य में। दंडकारण्य वन में। आश्रम से नदी तक का रास्ता कौन साफ कर देता था? सबरी। सबरी। सबरी रास्ते में क्या बिछा देती थी? साफ बालू। साफ बालू। गुड। सबका कंप्लीट है बुक में ये? यस मैम। दिए गए रिक्त स्थान भरिए।